एक मैथ स्पेशल का बैच मैं लेकर आ रहा हूँ जो 10 बजे से 12 बजे चलता है। बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसमें आपको स्टार्टिंग से मिलेगा। बिल्कुल मैं उसको बैच को बिल्कुल नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे नंबर सिस्टम ख़त्म होता है तो फिर मैं आपको लेकर चलूँगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद टाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वोट एंड स्ट्रीम हो गया। धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे। एवरेज, फिर इसके बाद पार्टनरशिप, यानी एक कोई सा भी टॉपिक बकाया नहीं होगा जो आपको नहीं करवाया जाएगा। चाहे मिक्सचर एलिगेशन हो, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, सब पूरे के पूरे अर्थमेटिक करवाई जाएगी। पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन बैच है, आप उस पर आइए। इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होता है तो इसके बाद मैं तुरंत एडवांस मैथ उठा लूँगा। एडवांस मैथ में पूरा का पूरा एलजेब्रा, 2D 3D कैसे उसमें कवर करते हैं। मैं एक एक प्रूफ बताऊंगा कि ये थ्योरम आती है तो क्यों। त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है तो क्यों होता है। जो सर्किल होता है 360 डिग्री ही क्यों लेते हैं सर्किल का पूरा बनाऊंगा। किसी लाइन पे एंगल बनता है तो कैसा 180 क्यों रखते हैं। पूरा का पूरा डिटेल में आप लोग समझेंगे इस बात को। तो आप अगर नए हैं तो 10 दिन रुक के देख लीजिए, आपको खुद परिवर्तन लगने लगेगा कि हाँ कितनी मेहनत की जा रही है इस बैच में। आप देख पा रहे होंगे कि इतना बैच भर जाता है कि जो सुबह वाला बैच है 7 से 8 चलता है। इसके बाद 10 मिनट का वैसे ब्रेक रहता है, यानी 8:10 से स्टार्ट हो जाता है। वो चलता है 9 से 10 तक, 9:10 तक। यानी बहुत ही अभी नया बैच स्टार्ट किया तो वो पूरा भर चुका है। एक नया बैच जो बन रहा है वो आपका आ रहा है 10 बजे से 12 बजे। मैथ स्पेशल है। अगर आप वाकई में सही तरीके से, अगर आप इस तरीके से मैथ करना चाहते हैं कि अगर मैं मैथ लगाऊं तो मैथ में चाहे जिसका हो, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे NTPC का दे रहे हो, किसी रेलवे का, किसी का भी, चाहे किसी अदर यूपी स्टेट का होगा, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी का पैटर्न जो भी है, तो आपको मैथ में कभी दिक्कत नहीं जाएगी, ना मैथ पढ़ने की कभी ज़रूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आप लोग लगे रहिए, 10 दिन रुक के देख लीजिए, आपको जीवन में ना परिवर्तन आ जाए। चाहे दुनिया की कोई सी भी किताब हो, आपसे सवाल बनेंगे तो बनेंगे। चाहे RS अग्रवाल हो, कोई कॉन्सेप्ट बकाया नहीं होगा। बशर्ते मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसमें थोड़ी सा टाइम ज़रूर लगता है। हो सकता है कि एक टॉपिक करवाने पे मुझे 7 दिन लग जाए, किसी टॉपिक में मैं 10 दिन ले जाता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दूँ अलग कर दूँ। हर टाइप का, चाहे कोई सा भी है, अगर वर्क इन टाइम पढ़ा रहा हूँ तो वर्क इन टाइम में मैं एक एक टाइप करवाता हूँ कि पहले तीनों मिलकर काम को करते हैं, अलग अलग कैसे करेंगे, बारी बारी कैसे करेंगे, एफिशिएंसी क्या है, वेजेज वाले सवाल क्या होते हैं, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कवर कर रहे होंगे। तो फिर मैं आपके लिए यही कहने आ रहा था कि अगर आप नए हैं तो अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करिए। और विशेषकर यूपी के लिए अभी आपने देखा होगा UPSC की जो चेयरमैन है उन्होंने बोल दिया है, यूपी की जो अगर बात करें तो 9,000 यानी 9,000 साढ़े 9,000 वैकेंसी यूपी दरोगा की वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें से रेडियो डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो बीटेक ईटेक करके आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी वही 2,500 के समथिंग वैकेंसी, यानी 9,500 वैकेंसी UPSI की आ रही हैं। 21 तारीख का फैसला था, जो 2016 में UPSI का पेपर हुआ था, आप लोगों को पता है। थोड़ी वो फैसला इधर उधर होता है, वो कन्फर्म हो जाएगा। अभी डेट लगी हुई है 3 मार्च की, 3 फरवरी को। 3 फरवरी के बाद मेरे हिसाब से ये नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आपके लिए जो यूपी में अगर बात करूं, जो UPSI की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें जो मैथ्स आता है बहुत ही काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। अगर देखा जाए जैसे कि प्रायिकता वाले सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी, जिनने कभी प्रायिकता हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में पढ़ी नहीं है वो क्या समझाएंगे। तो उसमें प्रायिकता वाला कैसे डील करते हैं, कोई ताश की गंडी में से एक पत्ता या अच्छा निकाला जाता है तो कैसे संभावना होगी, सिक्के को उछाला जाता है, कैसे कैसे सवाल बनते, उसमें अलग से बनाया गया है। यानी पूरे सिलेबस को एनालाइज करके आपको पूरा का पूरा मिलेगा। जैसे रीजनिंग पढ़ाएंगे, 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें। UPSI की अगर बात की जाए तो 40 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 40 रीजनिंग के रहेंगे, 40 आपके हिंदी के रहेंगे और 40 का आपका IPC CRPC और ये करंट के 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। तो यानी IPC CRPC और कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, जैसे मैथ में कौन कौन से टॉपिक जो नए हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी आता है, क्रमचय संचय से भी सवाल पूछ लेता है। तो ऐसे टॉपिक को आपको कवर करके चलना है जो इंटरमीडिएट से रिलेटेड थे या कहीं आप लोगों ने पढ़े हैं, उस टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे
इनपुट आउटपुट का रीजनिंग में अलग से एक सवाल पूछता है, यानी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में 2 इनपुट, जो मटेरियल कोई मशीनरी भाषा है कैसे काम करती है, यानी यूपीएसआई, यानी आपको पूरा का पूरा एनालाइज करके समझाया जाएगा। तो आप आइए, आपका वेलकम है, आप अपना समय ना नुकसान करें, पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा कंटेंट 100% दिया जाएगा। आपको चाहे दुनिया की कोई सी भी किताब है आप ले आइए, सवाल यही आपका बनेगा। आपके नोट से बाहर आ जाए तो बताइए कि मेरे से जो है तो कभी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है मेरा, ये मैं आपको अब जो है जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको खुद बताए। आप 10 दिन रुक के देख लीजिए तो आपको खुद अपने आप महसूस होने लगेगा कि हाँ क्या मेहनत की जा रही है इस वाले बैच में। तो फिर इतने ही हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा और महिलाओं, बच्चों, अन्य देवताओं और सैनिकों का सम्मान करिए। यही मेरी देश की शान है, यही देश